मंच पे उपस्थित विधान परिषद के सदस्य आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी, दूसरे सदस्य विधान परिषद के मस्त साहब, हमारे पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर साहब, हमारे पूर्व विधायक कमल सिंह जी, हमारे प्रतिनिधि नासिर हसन जी और मंच पे बैठे दूसरे सभी साथी, रेलवे नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारीगण, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और मेरे नौजवान साथी, ये बहुत ही खुशी का अवसर है जब हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अमरोहा एक का इतिहास 2000 साल पुराना इतिहास है इस शहर, इसकी संस्कृति, इसकी गंगा जमनी तहजीब के चर्चे, यहाँ के टैलेंट के चर्चे हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने पर अमरोहा ने अपनी छाप छोड़ी है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे शायरी का मुकाम हो, चाहे खेल का मैदान हो, अमरोहा वासियों ने, अमरोहा के लोगों ने, अमरोहा के नौजवानों ने अपनी छाप हर शोबे में छोड़ने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर सभी अमरोहा वासियों को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारा बहुत पुराना सपना, क्योंकि अमरोहा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अमरोहा का रेलवे स्टेशन भी बहुत पुराना है, लेकिन उसके ऊपर जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। आपके आशीर्वाद से, अमरोहा की जनता के आशीर्वाद से, इस लोकतंत्र की खूबसूरती की वजह से आप लोगों ने 4 साल पहले जो मुझे आशीर्वाद देकर के संसद में भेजा था, तो मैंने अमरोहा के विकास के लिए हर फील्ड में जहां हो सकता था, जितना हो सकता था, और एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार से जो हिस्सा हमारा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए था, उस हिस्से को लगातार उस कोशिश को जारी रखा कि हमारा जो जायज हिस्सा है अमरोहा क्षेत्र का, वो हमारे क्षेत्र को मिलता रहे। और आज उसी कड़ी में अमरोहा के अंदर अमरोहा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ क्षणों के बाद वर्चुअली करेंगे। मैंने पिछले 4 साल में रेलवे की अनुदान की मांगों पर जब जब चर्चा में भाग लिया, पिछली 4 बार, चारों बार मैंने रेल यात्रियों की समस्याओं को उठाने का काम लोकसभा के पटल पे किया। मैंने अमरोहा का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, गजरौला के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो, या कुछ ट्रेन जो रुकनी है उनकी मांग हो, मैंने व्यक्तिगत रूप से देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी से भी मिलकर के गुजारिश की थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे कहने पर रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी गजरौला आए थे। बदकिस्मती से मैं उस दिन उनके साथ नहीं रह पाया था, क्योंकि मैं रक्षा समिति के स्टैंडिंग कमेटी के एक टूर पर जो है बाहर गया हुआ था, क्योंकि देश की रक्षा से जुड़े मामलात की समिति का मैं सदस्य हूं और हमें बॉर्डर की भी हमें वो रक्षा करने की जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी मैंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझी, तो मैं वहां पर था। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मांगों पर, अमरोहा की जनता की मांगों पर
क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का होता है। जनप्रतिनिधि जो कहता है समझो वो पूरा लोकसभा क्षेत्र कहता है, और चुनने के बाद जब कोई निर्वाचित हो जाता है तो वो सबका होता है, भले ही चाहे किसी ने उसे वोट दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि हम उस संस्कृति में, उस समाज में पले हैं जहां पर हमें ये सिखाया गया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज 508 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, अमरोहा जिला एक ऐसा है जिसके 2 रेलवे स्टेशन गजरौला और अमरोहा का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आज एक साथ हो रहा है। मैं अभी कुछ देर पहले गजरौला गया। गजरौला के रेलवे स्टेशन का जो शिलान्यास हो रहा है, वहां पर अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके जो रेलवे डिपार्टमेंट ने बच्चों को जो प्रतियोगिता कराई थी, उन प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण करके वहां पर अपनी हाजिरी दे करके आपके बीच आया हूं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि एमपी जो होता है वो सिर्फ आपका नुमाइंदा है, जनता सर्वप्रिय है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और विकास जो होता है देश में वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अगर जनप्रतिनिधि लोग, हम लोग ये सोच लें कि नहीं साहब, हो सकता है मैं अगली बार चुना जाऊं या ना चुना जाऊं, मैं क्यों इतनी अपनी ऊर्जा नष्ट करूं, तो देश का विकास नहीं हो सकता। आज हम जहां पर खड़े हैं, ये पिछले 75 साल में हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भी विधायक चुने गए हो, जो भी सांसद चुने गए हो, जो भी मुख्यमंत्री चुने गए हो, जो भी प्रधानमंत्री चुने गए हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री चुने गए, सबने इस देश के को विकसित बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैंने सांसद के रूप में बिजली की बहुत बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन पे भी है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। मैंने अपने प्रयासों से, आपके आशीर्वाद से, केंद्रीय बिजली मंत्री से लगातार मिलकर के अमरोहा जिले के लिए पुराने बिजली के तार बदलवाने के लिए, रिवैम्प योजना के तहत ट्रांसफार्मर्स बदलवाने के लिए 132 करोड़ रुपए अमरोहा जिले के लिए सैंक्शन कराने का काम किया है। वो भी आपके ये क्योंकि जनता जागरूक है, मेरे क्षेत्र की अमरोहा की जनता जागरूक है। अमरोहा की जनता लगातार अपने सांसद को जो है पिन करती रहती है कि साहब हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या। इसलिए सांसद भी, आपका जनप्रतिनिधि भी जागरूकता के साथ जो है उस काम में लगा रहता है। मैं इतना ही कहते हुए कि आप सब लोग, खासतौर से मैं उन बच्चों को, रेलवे के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने स्कूलों की जो प्रतियोगिता कराई और जो बच्चे उस प्रतियोगिता में जीते हैं, उनके स्कूल के मैनेजमेंट को, उनके परिवार के लोगों को और खास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने पुरस्कार आज हासिल किया है, उनको बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, कामना करता हूं कि आने वाले वक्त में ये देश का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देते हुए और ये कहते हुए कि जो इतिहास है, अपना इतिहास भूलना नहीं चाहिए। मैं तो अमरोहा की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अमरोहा का इतिहास है, अमरोहा अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन कहीं कहीं खराब इतिहास में भी अच्छाई ढूंढनी पड़ती है। आज पूरे देश में जो रेलवे का नेटवर्क बिछा हुआ है, शायद वो अंग्रेजों की ही देन थी, लेकिन उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें इसको रीडेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बधाई देते हुए, अमरोहा की जनता को बधाई देते हुए कि आने वाले वक्त में अमरोहा का रेलवे स्टेशन एक हिंदुस्तान में नामी रेलवे स्टेशन साबित होगा। और मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है, जनता की जो मांगे हैं
यहाँ पर कुछ ट्रेन का स्टॉपेज भी जरूरी है। रेल यात्री संघ के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं, बार बार ये लोग मिलते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस प्रक्रिया में भी लगा हुआ हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो आपकी मांगे हैं, बाकी मांगे हैं, वो भी पूरी होंगी। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।